जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप लोग को पता है कि डेली हम एक नया स्टोरी लाते हैं जो आप लोग से प्रेरित आप लोग के किसी के साथ घटी हुई होती है, सच्ची घटना होती है जो हर किसी की गलती किसी की सीख बनती है, जो आप लोग को प्रेरित करती है। तो आज की जो स्टोरी है हमें राकेश जी ने लिख के भेजी है। जब वो रेलवे में नाइट गार्ड की नौकरी करते थे, ये स्टोरी तब की है। तो ये स्टोरी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप व्यूज़ देख रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उसके नीचे की तरफ चैनल का सब्सक्राइब बटन होता है, उसको दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो आएँ आप तक आसानी से पहुंच सकें, आप उसका लुत्फ़ उठा सकें, एंजॉय कर सकें और प्रेरित हो सकें कि ये जो एंटिटीज़ जो होती हैं इससे कितना हमको बच के रहना चाहिए, कितना हो के रहना चाहिए। संकेत मिलता है हमें कि कैसा उसे हैंडल करना है या हमें किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना है, नाइट ऑफ ट्रिप से बचना है और अपने कुल देवता इष्ट देवता के कांटेक्ट में रहना है। तो मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, अगर आप लोग की भी कोई स्टोरी है तो हमें भेज सकते हैं। मैं विक्रम सिंह उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। तो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के नीचे अपनी मेल आईडी एंटर करता हूँ, आप लोग उस पर भेज सकते हैं हमें स्टोरी लिख के। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, तो ये जो स्टोरी जो है हमें राकेश जी ने लिख के भेजी स्टोरी, उनका धन्यवाद बहुत बहुत जो आपने हमें स्टोरी लिख के भेजी। ये स्टोरी उत्तर भारत से है जो कि एक स्टेशन है, वहाँ से हमें आई है। एक्चुअली इंडिया की है, उत्तर प्रदेश की है। स्टेशन का नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि लोग वहाँ जाके, आप लोग को पता ही है कि कैसे लोग जाके वहाँ पे इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं, फिर कमेंट में करेंगे, बोलेंगे वहाँ कुछ भी नहीं है, आपने झूठ का अफवाह फैला के रखा है। तो हम ये सबसे बचते हैं। तो हम खाली वो स्टेट का नाम बोलेंगे, स्टेशन का नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो उस और लखनऊ के रेलवे स्टेशन में लोग का कहना है कि ये स्टेशन पुराने रेलवे स्टेशन में से एक है जो लखनऊ के लखनऊ के कुछ गांव जो है, कुछ फलना नाम गांव का है। तो उस रेलवे स्टेशन के पास बने हुए एक छोटे से लगभग बंद हो चुके पुराने प्लेटफॉर्म हैं। तो लोगों का कहना है कि वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आधी रात के बाद कुछ अजीब होता है। तो अपने राकेश जी जो हैं और नाइट गार्ड की उनकी ड्यूटी है रेलवे स्टेशन पे। तो ये कट्टू 2013 की बात है जब वो ड्यूटी में थे राकेश जी अपने। ठंडी रात थी, उस साल भी सर्दी का चल रहा था और हमेशा की तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ड्यूटी करते थे, घर पे जाते थे। फिर एक दिन अचानक ड्यूटी पे आए, दिसंबर का दिन था। उस समय राकेश जी की उम्र कुछ वही 28 साल के आसपास होगी। तो राकेश जी ने उस रात ड्यूटी पुराने प्लेटफॉर्म की तरफ लगी थी जो प्लेटफॉर्म नंबर 7 ही था। तो स्टेशन में के बाकी प्लेटफॉर्म पर तो ट्रेनें आती जाती रहती थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 7 जो था वहाँ कई ट्रेन रुकती भी नहीं थी, या कोई रुकती तो जल्दी और चली जाती थी, छूट जाती थी ट्रेन। तो चारों तरफ सन्नाटा था और स्टेशन पे कोई शॉप जो होता है, पेंट्री कार वाले या पानी गिनी वाले, वो भी नहीं थी वहाँ, क्योंकि पुराना सा छोटा सा स्टेशन था। और तो उस स्टेशन पे राकेश जी गए, वहाँ दूर दूर तक इंजन की आवाज़ ही आ रही थी खाली, कभी कुत्तों की भौंकने की आवाज़ तो कभी ये चमगादड़ की आवाज़। राकेश जी अपने फ़ोन की टॉर्च जलाकर ट्रैक की तरफ देखे और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ चलने लगे। तभी उन्हें लगा कि किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में, एकदम हल्की सी आवाज़ में उनका नाम रख रहा
थोड़ा रुक रुक के, जैसा राकेश 3 शब्द का होता है, तो पहला शब्द आर लिया, रा लिया, फिर कुछ देर रुकने के बाद के लिया, फिर कुछ दिन के बाद स लिया। ऐसा करके रुक रुक के उनका नाम डिस्क्लोज वहाँ पे आई, उनको सुनाई दी। तो राकेश जी पीछे मुड़े, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि शायद मेरा भ्रम ही होगा। तो करीब 11:30-12 बजे के आसपास एक बूढ़ा कुली उन्हें नज़र आता है, जो वहाँ से जा रहा था। तो उसका राकेश जी को देखकर उन्होंने उस बूढ़े कुली से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ क्या करते हो? तो उस बूढ़े कुली ने अपना नाम रामलाल बताया। तो रामलाल जी ने उन्हें बताया राकेश जी को, बेटा रात के बाद इस प्लेटफॉर्म में आखिरी तक मत जाना। राकेश जी ने पूछा क्यों? तो वो जो कुली थे वो कुछ देर सेकंड चुप रहे, कुछ देर, उसके बाद उन्होंने बोला 20 साल पहले यहाँ एक लड़की ट्रेन से, आप लोग को पता ही है क्या होता है हादसा, तो कहते हैं कि उसकी जो स्पिरिट जो है आज भी यहाँ घूमती है। राकेश जी हंस पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली उनको विश्वास था नहीं सब बातों पे, तो हंस रहे। अरे बाबा ये कहानियाँ हैं रामलाल जी, अब बस एक बात थी वो हो गई। जब 1:15 पर मालगाड़ी गुजरती है उस समय यहाँ मत रहना। और धीरे धीरे अंधेरा में गायब हो गया। वो जो था कुली वही बात बोल के चला गया वहाँ से। फिर अब स्टेशन लगभग खाली हो ही चुका था। अब उनकी नज़र जो थी बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी कि उस आदमी ने मुझे इतना टाइम बताया था उस मालगाड़ी का। तो घड़ी में 1:10 हो रहे थे, ठंडी हवा भी चल रही थी तेज। तो राकेश जी प्लेटफॉर्म के आखिरी हिस्से तक चले गए। वहाँ जाकर रामलाल ने मना किया था वहाँ जाने के लिए। तो अचानक ट्रेन के पास उन्हें एक लड़की खड़ी दिखाई दी। लड़की ने सफ़ेद सलवार सूट पहना था, उसके लंबे लाल बाल हवा में उड़ रहे थे। तो राकेश जी चौंक गए, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है वो उसके पास गए और बोले, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मैडम, यह खड़ा होने की जगह नहीं है, दुर्घटना हो सकती है। तो वो लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा बहुत ही पीला था और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद टफ वाइट थी। तो राकेश जी का दिल, जैसा कि सब लोग का होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो रहती हैं आदमी को थोड़ा भी भनक लगे तो वो लोग डरते, पसीना आता या उनकी आवाज़ ही बंद हो जाती है। तो ऐसा उनके साथ भी हुआ, राकेश जी के साथ। तो राकेश जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही दूर से ट्रेन की तेज आवाज़ आने लगी और मालगाड़ी ही थी। तो राकेश जी ने फिर लड़की की तरफ देखा, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। जब उन्होंने दोबारा अपनी तरफ दूसरी तरफ देखा, एक ट्रेन देखने को उन्होंने अपना सर घुमाया। फिर वो जैसे ही सामने देखे तो लड़की नहीं थी, सिर्फ हवा चल रही थी सामने और हल्की फुल्की धुंध थी, जैसा कि ठंड के मौसम में कुहासा रहता है। तो वही था। राकेश जी ने सोचा शायद वो दूसरी तरफ चली गई होगी, लेकिन तभी ट्रैक से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। राकेश जी डरते हुए, उन्होंने सोचा कि अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं था, अब ये कौन रोने लगा, कहीं वही लड़की तो नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ उधर। तो राकेश जी डरते डराते ट्रक के पास गए। उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया था, उनके पास टॉर्च भी थी और फ़ोन की लाइट भी थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं चलो टॉर्च ही इस बार जला कर देख लेता हूँ, शायद ट्रैक में ज़्यादा अंधेरी रहती है तो ट्रैक में थोड़ा टॉर्च से अच्छा दिखेगा। सो उन्होंने फ़ोन का फ्लैश लाइट बंद कर दिया। उन्होंने टॉर्च का लाइट चालू करके उसकी तरफ डाली और जो उन्होंने उस समय देखा उसे देखकर उनको तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। ट्रैक पर वही लड़की बैठी थी जो उन्हें कुछ देर पहले मिली थी, लेकिन उसका शरीर पूरा जो था 2 हिस्सों में था। आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। और वह रो रही थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, मेरी ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई? राकेश जी हाथ में टॉर्च लिए देख रहे थे। देखते देखते उनके घबराहट कर उनकी टॉर्च गिर गई। फिर वहाँ कट्टू अंधेरा हो गया। तो राकेश जी तुरंत भागने लगे वहाँ से।
क्योंकि डर मन के मन में बैठ गया। लेकिन उन्हें लगा कि जैसे कि उनके पीछे से दौड़ रहा है। पैरों की तेज आवाज़ ठक 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 आ रही थी। उनके पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की थी। अब उनके पैर उल्टे थे उस लड़की के, और वह बहुत तेज़ी से कम दौड़ते हुए अपने राकेश जी के साथ पास आ रही थी। उनका चेहरा तो बिल्कुल सूख ही चुका था। भागते भागते उनका पूरा पसीना एकदम लथपथ हो चुके थे वो, और चिल्ला भी रहे थे। फिर रुको, उस लड़की ने कहा उन्हें, राकेश जी को, रुको ये मेरी ट्रेन आ रही है। फिर अचानक राकेश जी किसी तरह भागकर प्लेटफॉर्म के बीच में पहुँचे। अचानक सब शांत हो गया और कोई आवाज़ भी नहीं आई, कोई लड़की भी नहीं दिखी, सिर्फ ठंडी सी हवा चल रही थी वहाँ। तभी पीछे से आवाज़ आई, मैंने मना किया था ना। राकेश पूछे, मुड़ना मत। वह बूढ़ा कुली जो रामपाल उनसे पहले मिले थे, उन्होंने उन्हें देखा और बताया। तो रामपाल जी ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें मना किया, तुम विश्वास नहीं किए। चलो मैं इस कहानी को तुमको बताता हूँ पूरा, तो तुम्हें विश्वास होगा। तो 20 साल पहले एक लड़की अपने मंगेतर का इंतज़ार कर रही थी। वह ट्रेन आने वाला ही था, अनाउंसमेंट हो चुकी थी, लेकिन वह कभी नहीं आया, क्योंकि दुख में लड़की ने ट्रैक कूद कर जान दे दी। क्योंकि उनका मंगेतर का इंतज़ार कर रही थी और ट्रेन भी आने का टाइम हो गया था, उनका मंगेतर आया भी नहीं था। तो इस सदमे में उन्होंने ट्रेन के सामने कूद के जान दे दी, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद उन्होंने धोखा दे दिया। तो तब से ही हर रात 1.115 यानी 1:30 बजे ये दिखाई देती है। जो भी उसके सामने देख लेता है या कभी उस प्लेटफॉर्म पर वापस नहीं आता। तो राकेश जी अगले दिन गए घर पे, अपने बीवी बच्चों माँ बाप से बात किए। तो उन्होंने बोला कि ऐसी नौकरी हमें नहीं चाहिए, या तो ट्रांसफ़र ले लो या तो नौकरी छोड़ दो। उनको बुखार भी था कुछ दिन तक। उन्होंने कैसे भी करके एक फॉर्म गिरम लगाया, चक्कर चलाया उन्होंने कैसा भी। आगे के जो अधिकारी जो थे उन्होंने उनकी छुट्टी पास कर दी, और वो वहाँ से ट्रांसफ़र ले करके अगले दिन ही वह, जिस दिन उन्होंने फार्म दिया, अधिकारियों ने जांच की और उन्हें लगा कि इसको ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली उनकी बड़ी थी, तो उन्हें जो है ट्रांसफ़र मिल जाता है अगली जगह, दूसरी जगह। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पे जाने से पहले कुछ गांव के लोग भी थे जो हमें बताते हैं कि रात के समय पुराने प्लेटफॉर्म पे एक सफ़ेद कपड़ों में वाली लड़की ट्रेन के पास खड़ी दिखाई देती है, और जब 1:30 बजे मालगाड़ी गुजरती है तो किसी लड़के की रोने की आवाज़ भी आती है। और उन्होंने इस बात को जाहिर भी किया गांव वालों के साथ, तो उन्हें विश्वास हुआ और गांव वाले लोगों ने भी उन्हें बताया। तो वहाँ से निकल गए, वो अपने दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले लिया उन्होंने। तो जैसा कि उन्होंने डिसीजन लिया, उनकी अच्छी डिसीजन थी। मैं सब लोग से यही कहता हूँ कि आप लोग कुछ नया घर लें या नई जगह नौकरी करने जाएं। अगर आपको कुछ गड़बड़ दिखे या कुछ हानि हो या आपका औरा जो लगे कि अच्छा नहीं है, कुछ तकलीफ़ हो रही, आप वहाँ से कट टू साइड हो जाइए, मेरा यही कहना रहेगा। और अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, अपने जो पितृ होते हैं उनके कांटेक्ट में रहिए, उनसे आप पूजा में लीन रहिए, भक्ति में लीन रहिए, देश में संद्भावना बना के रखिए, माँ बाप से प्यार बना के रखिए, अपने परिवार में एकता बना के रखिए, और दूसरों का दिया हुआ मीठा लेने से अवॉइड करें, क्योंकि करने वाले अपने ही होते हैं, तो इससे बचें। और मैं हर वीडियो में जैसा कहता हूँ कि आपकी भी कोई स्टोरी है तो हमें भेज सकते हैं, मैं विक्रम सिंह उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। जैसा कि हर वीडियो के नीचे मैं अपना ईमेल आईडी मेंशन करता हूँ, इस वीडियो के नीचे भी मेंशन करूँगा, और वीडियो की लिंक में भी रहेगी। आप हमें वहाँ आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी स्टोरी हमें भेज सकते हैं। तो आज तक के लिए यहीं तक। मैं विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।